हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की है। फिजिक्स चल रही थी आपकी, तो फिजिक्स की ये दूसरी वीडियो है। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि सदिश राशियां क्या हैं और अदिश राशियां क्या हैं। तो आज की वीडियो उससे ही नेक्स्ट है, राइट। तो सदिश राशियां और अदिश राशियां थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो राशि सदिश के बारे में हमने बताया था पहले, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहा हूं पुराना। सदिश और अदिश राशियां, सदिश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर, और अदिश को क्या बोलते हैं, स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता था। These quantity have only magnitude, और ये these quantity have the magnitude with direction, right? तो इनमें क्या होता था, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, राइट। तो वे राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं, यानी परिणाम तथा दिशा दोनों पाए जाते हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। या वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशियां कहते हैं, राइट। वेक्टर क्वांटिटी में खास बात थी कि वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी राशि के ऊपर एरो दिखाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक मेरे पास में इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा समझिएगा। नॉर्मली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। और एक मेरे पास में यहां पर ये इससे समझिए, यहां पर कोई पॉइंट P है और ये नॉर्थ से कितने समझिए 30 डिग्री डायरेक्शन पर है, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री, और ये यहां से कितना, और इस बिंदु O से ये ओरिजिन है, ये हमने मान लिया मूल बिंदु। ये मूल बिंदु से और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ साइड से 30 डिग्री पर 45 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। तो अब आते हैं सीधे सीधे अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का वर्गीकरण। क्या है आज का टॉपिक, सदिशों का वर्गीकरण, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का वर्गीकरण। इसमें मैंने एक आध दो सदिश आपको बताए भी थे, जैसे कि सबसे पहला बताया था मैंने समान सदिश। समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स बताए थे। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम रहता है। क्या बोला, बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम। विच वेक्टर्स whose magnitude and direction is same is known as equal vectors। वे सदिश जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान रहते हैं, बराबर रहते हैं, उनको हम समान सदिश कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछने लगे समान सदिश, आप बता सकते हो वे सदिश जिनका क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। विच वेक्टर्स whose magnitude and direction is same is known as इक्वल वेक्टर्स। सिंपल सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, आप इक्वल हो गया अपोजिट सदिश, यानी कि विपरीत सदिश। बोले तो अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स में क्या है,
मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। क्या बताया हमने? हुज वेक्टर्स which vectors whose magnitude is same but direction is opposite is known as opposite vectors। वे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर परंतु दिशा विपरीत होती है उनको हम क्या कहते हैं? विपरीत सदिश कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। जिनका मैग्नीट्यूड तो कैसा रहेगा? सेम, बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा, लेकिन उनकी दिशा विपरीत रहेगी। जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये है आपका बी वेक्टर। दोनों का क्या है? जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है, लेकिन इसकी दिशा ऊपर की ओर है, इसकी दिशा नीचे की ओर। डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड इज सेम, इज नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। समझ में आ गई? अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? वे वेक्टर्स जिनमें कैसे होते हैं? दिशा विपरीत हो परंतु उनका परिमाण कैसा हो? बराबर हो। परिमाण बराबर, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण बराबर, डायरेक्शन अपोजिट यानी विपरीत हो। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है? वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो। ए वेक्टर whose magnitude is 1 क्या है? magnitude is 1। ए वेक्टर whose magnitude is 1 एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसके नोट्स मिलेंगे, उसमें सारी परिभाषाएं लिखी हुई मिलेंगी, टेंशन ना लो, यहाँ पर केवल समझो। एक इसको हम किससे, इसमें एक खास बात है, इसका सूत्र भी होता है। सूत्र इसको किस तरीके से? यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश, उसको हम बोले ए वेक्टर का इकाई सदिश, हमको उसको कैप से, यानी कि इसको इसके ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर का परिमाण बट्टे नहीं ए वेक्टर, फॉर्मूला आएगा ए वेक्टर बट्टे ए वेक्टर का परिमाण, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड या मॉड ऑफ ए वेक्टर, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर अपॉन ए। देखिए ए वेक्टर का जो परिमाण होता है हम उसको मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, या हम केवल ए लिख सकते हैं। राइट, इसको हमेशा दिमाग में रखना, मेमोराइज रखना। तो यदि मैंने ये बी लिख रखा है तो ये क्या है? इसका मतलब ये है मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इसका मतलब क्या है कि ये बी वेक्टर का क्या है? परिमाण है। राइट, कोई भी लिखा हुआ है, ये सी लिख दिया मैं डायरेक्ट, तो इसका मतलब क्या है? ये सी वेक्टर का परिमाण है। राइट, ये लिख दिया एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर के परिमाण को हम या तो एक्स लिखेंगे या मॉड ऑफ एक्स वेक्टर लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि कोई भी राशि है जो सिंपली लिखी हुई है जैसे पी, तो हम बोल सकते हैं ये पी वेक्टर का परिमाण है या मॉड ऑफ पी वेक्टर, तो ये चीज रहती है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सिंपली। तो इसीलिए हमारा नोट करके एक चीज और यहाँ से समझ में आती है, हमको क्या समझ में आती है नोट करके, कि हम किसी भी वेक्टर को, यदि मैं ए वेक्टर का यहाँ से वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? ए कैप इंटू ए, या और मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए कैप बराबर ये वाली चीज इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए। तो मतलब क्या है? ए कैप किसी भी, ये सॉरी यहाँ पर वेक्टर निकाल रहे हैं हम, किसी भी वेक्टर का हम यदि मान फाइंड करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर की
उस वेक्टर के परिमाण में क्या कर दो, गुणा कर दो, या उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर में यानी इकाई सदिश में, ये क्या है, ये देखिएगा, ये सदिश है, ये क्या है, ये सदिश का, ये वाला सदिश का परिमाण है, और ये क्या है, इकाई सदिश है। यहां से क्या पता चल गया, किसी भी सदिश का यदि मैं मान निकालूं तो उसके इकाई सदिश और सदिश के परिमाण दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, वो सदिश निकल जाएगा। तो ये चीज है। तो वो एक सदिश किसके बराबर होता है, एक सदिश उस सदिश के इकाई सदिश तथा उसके परिमाण के इक्वल के बराबर होता है, यानी परिमाण के गुणनफल के इक्वल होता है, राइट, ये चीज है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। बाकी एक सदिश और है, फ्री सदिश जिसे बोलते हैं हम, फ्री सदिश और पढ़ लीजिएगा। मुक्त सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसके हम प्रारंभिक बिंदु को यानी इनिशियल पॉइंट को, जहां से वो सदिश खींचा जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, ऐसा समझो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है, यहाँ पर ओरिजिन ओ पॉइंट है, और एक यहाँ पर क्या है, पी बिंदु यहाँ पर है, राइट। तो अब इन दोनों के यानी वाई से कितना, ऐसा लीजिए मैंने एक ऐसे करके एक पॉइंट खींच दिया यहाँ पर, इस तरीके से बना दिया। तो ये जो पी बिंदु है इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये वाला। क्या है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका क्या है, अंतिम बिंदु, कहां तक ये खत्म हो रहा है, यानी कि फाइनल पॉइंट, राइट। तो इनिशियल पॉइंट से यानी कहां से कहां तक, तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की लेंथ जो होगी वो उसके, ये जो लेंथ है ये वाली, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और ये ओ से पी तक की ये क्या है, उसकी डायरेक्शन, यानी किधर है इसकी डायरेक्शन, ओ से पी की ओर, इस तरीके से, राइट। और इसकी हम डायरेक्शन बता दें कि ये वाई से कितने एंगल, ये जो कोण बनेगा ये वाई की साइड से, और नीचे से जो कोण बनेगा ये हमने अल्फा मान लिया, तो ये इधर एक्स से अल्फा डायरेक्शन पर है, अल्फा डिग्री पर, और वाई से थीटा डिग्री पीछे, और एक्स से अल्फा डिग्री ऊपर, और डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी, ओ से पी की ओर, ठीक है। मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट और पी की ओर जा रहा है, इधर की ओर खत्म हो रहा है, तो ये डायरेक्शन है। तो इसीलिए अब हम क्या बोल रहे हैं, मुक्त सदिश क्या होता है, यानी इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट कैसा होता है, फ्री रहता है, इसका इनिशियल पॉइंट कैसा रहता है, फ्री रहता है, इसको हम कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु को किसी दूसरे बिंदु पर क्या करें, किसी दूसरे बिंदु पर विस्थापित किया जा सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, इसको ये यहाँ पर कहीं पर भी ये इस रेखा पर ये कार्यरत है, तो जिस पर ये कार्य कर रहा है उसी पर हम कहीं पर भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और, ठीक है, ये चीज होती है। चलिएगा, तो ये हमेशा याद रखना,
ठीक है। वैसे किताबें क्या बोलती हैं, केवल ये बोलती हैं एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु को कहीं पर भी विस्थापित किया जा सकता है, कहीं पर भी रिप्लेस किया जा सकता है, राइट। लेकिन हमेशा याद रखना वहीं पर हम रिप्लेस कर सकते उस रेखा पर जिस पर वो वेक्टर कार्य कर रहा है। यानी कि एक ऐसा सदिश जिस रेखा पर वह वो कार्यरत है, उस रेखा के किसी भी बिंदु पर उसके प्रारंभिक बिंदु को विस्थापित किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। वो यहां से उठाओ, यहां पर पहुंचा दो, इस बिंदु को यहां पर पहुंचा दो, कहीं पर भी इसी क्रिया रेखा में कहीं पर भी पहुंचा दो, राइट। चलिए अब आते हैं आबद्ध सदिश, इसको बोलेंगे हम बाउंड वेक्टर। बाउंड वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सदिश जिसका इनिशियल पॉइंट कैसा रहता है, फिक्स रहता है। समझी गए होंगे? जिसका जो प्रारंभिक बिंदु है यहीं पे फिक्स रहे, ये ओ बिंदु पर है इसका, तो वो ओ बिंदु पर ही रहेगा, फिर कहीं पर ही वो रिप्लेस नहीं होगा। तो उसको हम बोलेंगे क्या, आबद्ध सदिश, राइट। तो ये चीजें हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। वैसे इनके सभी के एग्जाम्पल भी थे, तो एग्जाम्पल आपको नोट्सों में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आई होप के आज बस इतना ही करेंगे छोटा सा, क्योंकि बस इतना ही धीरे करके पढ़ाने का मन करेंगे। तो जुकाम हो गया, यहाँ पर आके पानी वानी बदला, कानपुर में थोड़ी गर्मी सी ज़्यादा थी और यहाँ पर ठंडी काफ़ी ज़्यादा सी हो गई है। मतलब कुल मिला के बात ये जुकाम हो गया है। अब कैसे भी समझ लीजिए, जैसे आप सोचो, चाहे पानी बदला हो या हवा बदली हो या सफ़र में हवा लगी हो या हम बाहर सोए हों या मतलब कुछ भी, लेकिन यहाँ पर जुकाम हो गया है। तो इतनी वीडियो काफ़ी है, बाकी धीरे करके और लेंथ इसकी बढ़ाऊंगा मैं, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ सच्ची वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।